सृष्टि जी, मैं आपके पास आऊँगा, क्षमा चाहूँगा कि आपको इतनी देर तक शांत होके सुनना पड़ा हम लोगों की बातें। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नेताओं को नहीं। आम तौर पे इतना शांत बैठ के सुनने की आदत नहीं होती। आप जिन चैनल पे जाती हैं, उसमें 2 घंटे में धाम-धूम, धाएँ-धाएँ आवाज़ आने लगती है। तो मुझे लगता है आपके जो पत्रकारों के जो विशेषण थे, उसने आपका थोड़ा तापमान बढ़ा दिया होगा। खुश होंगी आप आज कम से कम कि कांग्रेस के बारे में इतनी सार्थक बातें हो रही थी। जो लोग कह रहे थे कि कांग्रेस 10 सीटों पे भी नहीं आएगी, आज लोग उसको तीसरे नंबर पे और संघर्ष में लाके देख बता रहे हैं। लेकिन अभी भी सबका मानना है सरकार नहीं बनाएगी, तो ये जो टी20 स्टाइल में बैटिंग कर रहे हैं आप लोग, कि आप एक दिन वो लैपटॉप दे देंगी, स्कूटी दे देंगी, मोबाइल दे देंगी, 40% सीटें दे देंगी। सरकार बनानी नहीं है तो कुछ भी बोलते रहिए आप लोग। तो ये फ़ॉर्मूला कहाँ से आप लोगों ने आम आदमी पार्टी से सीखा या खुद का ही प्रोडक्ट है ये आप लोगों का? हम किसी दूसरी पार्टी से अपना कंपैरिजन करें ही क्यों आखिरकार? कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमेशा से महिला सशक्तिकरण के बारे में सोचा है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने इस देश को पहली महिला प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की हमारी प्रेसिडेंट, सब कांग्रेस पार्टी से रही है। तो हम जुमलेबाजी इस तरीके का नहीं कर रहे कि हम बैंकों में आपके 15 लाख रुपए देंगे। हम जुमलेबाजी नहीं कर रहे कि हम पे आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको 30,000 रुपए का बिल नहीं पकड़ा रहे। हम एक बहुत सीधी और सरल बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो आधी आबादी है, वो हमारी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी ने आह्वान किया है कि आप आइए और हमसे जुड़िए, आप आगे बढ़िए, मुखर होइए और हमारा हाथ आपके साथ है। उनको सिर्फ आगे बढ़ने का एक मौका देने की बात है। जुमलेबाजी कहीं नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा वो महिलाओं से मिली, बेटियों से मिली और उनसे बातचीत की। जमीनी तौर पे वो जब उनसे जुड़ी, तब उन्हें पता है कि वहां पे उन बहन बेटियों के पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, उस चीज की कमी है हमारे प्रदेश में। उस कमी को वो दूर करने की कोशिश कर रही है अपनी इस पहल से। सृष्टि जी, सरकार ये मत कहिएगा कृपया करके कि आप सरकार बनाने जा रही हैं। मेरा सवाल ये था कि आप मालूम है आपको भी आप सरकार नहीं बना रही, तो ये बॉल क्यों फेंक रही हैं? किसी दूसरे को नुकसान करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। इस प्रदेश आप अभी से इतना नेगेटिव मत होइए कि कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी, बिकॉज आज उत्तर प्रदेश वो स्टेट है जहां पे इस प्रदेश की आधी आबादी के साथ सबसे ज्यादा उत्पीड़न और प्रताड़ना की जाती है। इस वर्तमान समय की जो सरकार है, जो एक जातिवादी और नफरत की विभाजनकारी राजनीति करती है, उससे अगर कोई सबसे ज्यादा दुखी है तो वो आज इस प्रदेश की महिलाएं हैं। चाहे वो घर के अंदर उनके राशन का बजट हो, चाहे घर के बाहर उनकी सेफ्टी की बात हो। तो हमारी जो लीडर हैं प्रियंका गांधी जी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा उठाया है, इस प्रदेश की सभी बहन बेटियों को साथ लाके एक नई पहल करने का। क्योंकि हमारा इस इलेक्शन का मोटो ही यही है, विकल्प ही परिवर्तन का संकल्प, कांग्रेस ही विकल्प। तो इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस प्रदेश को परिवर्तन की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड आई थिंक इट्स वेरी लॉन्ग ड्यू कि औरतों को आगे फ्रंट स्टेज दिया जाए, बिकॉज औरत ही इस प्रदेश का कल्याण कर सकती है। ये बात आपको भी पता है, बिकॉज बहुत हो गया नारी शक्ति पे अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार कह के जो ये सरकार आई थी, जो योगी सरकार आज बैठी है, उसके राज्य में, उसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा अगर अत्याचार होता है तो वो औरतों पे होता है, चाहे वो हाथरस हो, चाहे उन्नाव हो। तो उस चीज को परिवर्तन की जरूरत है, एक कांग्रेस की महिला की करुणा की टच की जरूरत है। सृष्टि जी, आपको राजस्थान के अत्याचार नज़र नहीं आते, आपको पंजाब के अत्याचार नज़र नहीं आते, आपको सिर्फ़ उत्तर प्रदेश के अत्याचार नज़र आते हैं। जब आप विपक्ष कहता है कि आपकी प्रियंका गांधी टूरिस्ट की तरह आती है, तो आपको बुरा लगता है। लेकिन सवाल फिर ये है कि चुनाव में 6 महीने रह जाते हैं, तो प्रियंका गांधी जी को याद आता है कि यहाँ पे एक मकान भी लेना है उनको, यहाँ पे आना भी है। 4 साल से प्रियंका गांधी क्यों नहीं, बेचारे लल्लू जी 25-25 दिन जेल में रह जा रहे हैं, आपकी पार्टी के नेताओं को ही उनका होश नहीं है कि वो कहाँ हैं। तो एक लल्लू जी बेचारे बार-बार धरना देते हैं, जेल चले जाते हैं, फिर आप नाम नोट करते हैं। देखिए, हमारी पार्टी के कितने लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया। 4 साल से प्रियंका गांधी कहाँ थी? उनको याद नहीं आया कि उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न हो रहे हैं? आप 4 साल की क्यों बात कर रहे हैं? आप अभी लखीमपुर घटना की क्यों नहीं बात कर रहे? जब अखिलेश यादव इस शहर में होके वो लखीमपुर नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो टूरिस्ट पॉलिटिशियन होकर आपके कोट अनकोट के हिसाब से वो दिल्ली से रातों रात आके लखीमपुर जाने की जद्दोजहद करके सीतापुर में उन्हें नजरबंद करके गिरफ्तार किया जाता है। आप ये क्यों नहीं देख रहे? वो टूरिस्ट पॉलिटिशियन सो कॉल्ड होके वो हर जगह पहुंच रही है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो आगरा की घटना हो, चाहे वो लखीमपुर के हमारे भाई हो, चाहे वो सारे पीड़ित परिवारों के घर पे जाना हो। वो यहाँ के जो परमानेंट पॉलिटिशियंस है, जिनका घर है लखनऊ में,
वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे आखिरकार? सृष्टि जी इसलिए नहीं पहुंच पा रहे कि योगी जी को और बीजेपी को सूट करता है कि आप लड़ाई में दिखाई दें। अगर आप लड़ाई में दिखाई नहीं देगी और मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी में होगा तो बीजेपी को नुकसान होगा। संभव नहीं होता कि प्रियंका गांधी जी आए, पुलिस की घेराबंदी हो और पुलिस की घेराबंदी से वो निकल जाए। उत्तर प्रदेश की पुलिस अभी इतनी कमजोर नहीं है, गाड़ी भी पलटवा देती है वो देखते देखते सबके सामने। तो सब लोग जानते हैं आगरा में जाने देती कोई मुद्दा नहीं था, आगरा में रोका गया, 4 लोगों ने सेल्फी ले ली, उनको सस्पेंड किया गया। योगी जी ने आपकी प्रियंका गांधी को कभी लखनऊ में रोका, सीतापुर में रोका, गेस्ट हाउस में जबरदस्ती 3 दिन बंद रखा। तो योगी जी भी चाहते हैं कि प्रियंका गांधी थोड़ा टीवी चैनलों पर दिखें, अखबार में दिखें, सबके लाइमलाइट में आए, कम से कम त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए, क्योंकि देश में जहां जहां 2 मुकाबले हुए हैं, चाहे कांग्रेस और भाजपा या भाजपा का कहीं और से, बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये जो अखिलेश यादव के घर पे पूरी पूरी बटालियन खड़ी करा दी गई, ट्रक खड़ा करा दिया गया, अखिलेश ना निकले और प्रियंका गांधी जी को लड़ते भिड़ते दिखा दिया गया, तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को मुझे लगता है बीजेपी सपोर्ट भी इसलिए कर रही है कि दिन भर आप टीवी चैनल पर दिखाई देते हैं। श्वेता जी आ रहा हूँ, जरा कांग्रेस की से बात कर लूँ फिर आता मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगी ये बोल के कि योगी जी नफरत करते हैं महिलाओं से, क्योंकि उनकी जितनी भी आज तक जो स्टेप्स रहे हैं वो सारे महिला विरोधी रहे हैं। वो एक शैम क्रिएट करते हैं ना, आप जितने भी नए फेजेस ले आते हैं मिशन शक्ति के, सब कुछ कर रहे हैं इलेक्शन टाइम पे आने के बाद वो। लेकिन उनकी आप जमीनी हकीकत जब आप देखें कि उनके शासनकाल में आखिरकार महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, और मैं इस बात को कतई एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि योगी प्रियंका गांधी जी को लाइमलाइट दे रहे हैं, वो उन्हें टीवी पे दिखने दे रहे हैं, वो उनको बेनिफिट होगा। वो संघर्ष कर रही है और इस बात से कोई झुठला नहीं सकता। आप उन्हें दिखाएंगे नहीं तो फिर आप बोलेंगे विपक्ष दिखता नहीं है। आज वो हर जगह जमीन पे पहुंच रही है। वो चाहती तो वो भी अपने घर में बैठ के ट्वीट कर सकती थी कि मैं सुबह निकल जाऊंगी 7-8 बजे अपने घर से, फिर वो अरेस्ट हो जाती। लेकिन वो जमीन पे उनका दिखना, ये आप भी आगे चल के देखेंगे कि योगी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी, बिकॉज उनके कार्यकाल में आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं दुखी हैं, जो कल को प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पार्टी को अपना विकल्प देखेंगी कि एक महिला होने के नाते वो क्या कर रही है और क्या बदलाव लाना चाहती हैं इस प्रदेश के लिए। तो उनसे जुड़ने का ये मौका है। ये योगी जी करने दे रहे हैं, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी इस बात को, क्योंकि नहीं। इससे आप सबसे ज्यादा नुकसान योगी जी को होगा। आपको करना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप भले माने या ना माने, लेकिन अगर लड़ाई में जो कांग्रेस अभी कुछ दिन पहले से दिख नहीं रही थी, और अगर श्रवण सर भी कह रहे हैं और रजनीकांत जी भी कह रहे हैं तीसरे नंबर पर पार्टी आ रही है, इसका मतलब है कि मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस भी। और कोई मुद्दा नहीं है कि वो आगरा जा रही है, आगरा चली जाती तो क्या होता, उनको जबरदस्ती पुलिस रोक रही है, सेल्फी लेने नहीं, के क्योंकि 5 योगी लोगों के सस्पेंड। शासनकाल में योगी की पुलिस के देखते उसमें ये अत्याचार किया जा रहा है। एक श्रवण, एक दलित आदमी के ऊपर पुलिस हत्या कर रही है उसकी अपनी। आप कैसे बोल देंगे कि योगी उसको जाने दे रहे हैं वहां पे? अगर योगी चाहते तो उन्हें रोक सकते थे, लेकिन उनका जाना वहां जरूरी था। एक विपक्ष की नेता होने के नाते ये उनका अधिकार है वहां जाके परिवारों से मिलना। चाहते तो अखिलेश यादव भी जाके मिल सकते थे उनसे। और योगी जी, आज आप योगी की पुलिस स्टेट में आज जितनी अत्याचार उनकी पुलिस कर रही है आम इंसानों के ऊपर, ये क्यों नहीं आम इंसान को रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं, आपने आपकी पुलिस हमारे साथ इस तरीके से व्यवहार करी। मैं महिला हूं, मैं पुरुष हूं, ये मैटर नहीं करता, लेकिन इस सरकार के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है एक आम इंसान पे, वो जरूर कांग्रेस को अपना विकल्प देखेगा। भाजपा का जो वोटर है वो भी कांग्रेस को अपना विकल्प मानेगा। वोट किसके ज्यादा काटेंगे आप, समाजवादी पार्टी के या बीजेपी के? अब ये मत कहिएगा आपको पता नहीं है। हम वोट सिर्फ उनके काटेंगे जो नफरत के नाम पे वोट देते हैं, जो नफरत और विभाजनकारी नीतियों के नाम पे वोट और रिलीजन के नाम पे वोट मांगते हैं। ये वोट सिर्फ और सिर्फ उनके कटेंगे जो जातिगत राजनीति करते हैं। इस देश में कोई आदमी ऐसा मिला है आपको आज तक जो ये कहे कि हाँ मैं नफरत पे और जातिगत रंजिश पे वोट देता हूँ? कि हमारे सीएम के स्टेटमेंट्स आप उठा के सुनिए, वो ठीक इस है, पूरे वो स्टेट के, इस पूरे हमारे पीएम के सबका स्टेटमेंट्स उठा साथ, के सुनिए, वो इस सबका देश साथ की सबका जनता को सबका साथ सबका सबका साथ विकास की सबका बात कहते हैं। विकास करते सिर्फ दो लोगों का है, ये तो पूरा देश देख रहा है। और इस स्टेट में जो सीएम के शब्दावली जो होती है, उनके जो वक्तव्य होते हैं महिलाओं को लेके, वो एक सेंटेंस में भैंस और महिलाओं को कंपैरिजन करते हैं कि इस स्टेट में महिलाएं और भैंस दोनों सुरक्षित हैं अब। तो वो किस रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं ये आखिरकार? किसने कहा, ये वो किसने किस कहा था? एक तब
ये उत्तर प्रदेश के सीएम का ट्वीट है, आप बोलेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। क्या कहा था उन्होंने? कुछ दिन पहले का ये महिला, उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार है तब से महिलाएं और भैंस दोनों सुरक्षित है, आप कृपया गलती से करके कर चेक दिया, करें। गलती से कर दिया होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं। नहीं नहीं, ये तो आपकी क्योंकि मानसिकता दर्शाता है ना कि आप महिलाओं को किस कैटेगरी में रख रहे हैं। और जहां तक वोट काटने की बात है, मैं आज अभी दोबारा अपनी बात दोहराऊंगी, वोट और सिर्फ उनके कम होंगे जो जाति धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, जो जातिगत राजनीति करेंगे, जो धर्म के नाम पे आपको बांटने की राजनीति करेंगे। अदरवाइज जिनको एक प्रोग्रेसिव और एक अच्छा प्रदेश चाहिए, प्रदेश में एक बदलाव चाहिए, जहाँ प्रदेश की महिलाओं को जीते जी सम्मान मिले, इज्जत मिले, वो कांग्रेस को वोट देंगे। हाँ, ये बात तो, ये इस बात से मैं आपकी समर्थन कर रहा हूँ कि आप जाति की राजनीति नहीं करती, ये बात मैं मानता हूँ। अब से 6 महीने पहले आपके जितिन प्रसाद जो एक पर्चा ले लेके गिनाते थे, 500 ब्राह्मणों की हत्या हो गई, वो जाति की राजनीति नहीं थी, वो उसको प्रियंका गांधी को भी समर्थन नहीं करती थी, मैं मानता हूँ। आपके पार्टी के नेता आपको छोड़ के चले जा रहे हैं बड़े-बड़े। वो जितिन प्रसाद जिनको आपने खींचा था कि वो ब्राह्मणों का बड़ा वोट बैंक ले आएँगे, वो आपको छोड़ के चले गए। कुछ तो कमी है ना कि आपके करीबी लोग ही आपको छोड़ के चले जा रहे हैं। हर ललतेश पति त्रिपाठी चले गए, इमरान मसूद का बयान आ रहा है, हरेन मलिक जो प्रियंका गांधी के सलाहकार थे वो चले गए। आपकी सिर्फ हवाई घोषणा, बुरा मत मानिएगा, और टीवी चैनल की कवरेज क्या कांग्रेस को तीसरे नंबर पर ले आएगी? एक के बाद एक कांग्रेस का बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा है। कांग्रेस के सिर्फ वो नेता पार्टी छोड़ रहे हैं जिन्हें सत्ता लोग है। क्योंकि जहां तक आप जितिन प्रसाद की ब्राह्मणवादी पॉलिटिक्स की बात करेंगे, आपने खुद कहा प्रियंका गांधी ने कभी उस चीज का सपोर्ट नहीं करा। अगर हम चाहते तो हम उन्हें रख सकते थे किसी न किसी प्रलोभन के द्वारा, लेकिन उन्हें दिखा कि वो जातिगत अपनी ब्राह्मणवादी राजनीति भाजपा में जाके कर सकते हैं, तो वो चले गए वहां पे। मैं फिर से कह रही हूँ, जो जातिगत राजनीति करेगा वो इस चुनाव में विफल रहेगा। और श्रेष्ठ जी बीच में टोक रहा हूँ। प्रियंका गांधी वो नेता है जो इस प्रदेश के हर एक तबके के पास जाती हैं, उनसे गले मिलके इक्वली उनको महत्व देती हैं, चाहे वो इस प्रदेश का किसान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सवर्ण हो, वो सबको एक समान मानती है। सृष्टि जी क्षमा करिएगा, जब ब्राह्मण चेतना मंच लेके जितिन प्रसाद ब्राह्मणों की बात कर रहे थे, योगी सरकार पे ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगा रहे थे, खुद को ब्राह्मण नेता कह रहे थे, तब वो आपकी ही सम्मानित पार्टी में थे और महीनों तक थे। जब वो ब्राह्मण चेतना मंच की बात करके निकलते थे तब भी वो आपकी ही पार्टी में थे। आज वो आपकी पार्टी छोड़ कर हमारी चले गए। पार्टी में इतनी डेमोक्रेसी है कि हम आपको इतना फ्री हैंड देंगे कि आप अपने जो वक्तव्य है आप उसको बता सके, आप आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सके। लेकिन अगर आप इस प्रदेश के लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे तो आपको ये खुद जितिन प्रसाद ने आखिरकार पार्टी छोड़ी क्यों, और उन्होंने ऑप्शन भाजपा को क्यों चुना? अगर वो ब्राह्मण विरोधी पार्टी रही है भाजपा उनके हिसाब से, तो आखिरकार उन्हें जाना ही क्यों पड़ा भाजपा में? तो वो इसलिए गए कि बीजेपी ज्यादा डेमोक्रेटिक है, ज्यादा लोकतंत्र में भरोसा करती है, तभी तो 40%, ये तो आप 41% और वोट हम मिला था। दोनों जानते हैं कि जब से भाजपा आई है इस देश में, तब से इंडिया का डेमोक्रेसी इंडेक्स कहाँ पे पहुंच जा चुका है, ये हम और आप दोनों जानते हैं। आप कांग्रेस के नेता हैं तो आप तो ऐसे आरोप लगाएंगी, अगर जातिवादी राजनीति नहीं करती हैं आप बनारस में रैली कहती हैं, अखबारों में फुल पेज का विज्ञापन छपता है, उसमें लल्लू जी के बराबर में मोना मिश्रा की फोटो होती है। आपको याद नहीं आया कि आप अल्पसंख्यकों की बात करती हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की भी फोटो होनी चाहिए वहां पे। आप केवल ब्राह्मण राजनीति करना चाहती हैं, इसलिए हर जगह बराबर में आप मोना मिश्रा को, प्रमोद तिवारी जी की बेटी को, विधायक मोना जी को आगे नेता बढ़ा रहे विपक्ष है वो, नेता हैं। विपक्ष है, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है। बिना प्रमोद तिवारी जी की बेटी हुए उनके अलावा उनकी एक अपनी आइडेंटिटी है, इस वजह से उन्हें वहां जगह मिलती है। चाहे वो आप हो, अल्पसंख्यकों चाहे मैं हूँ, चाहे कांग्रेस का कोई और इंसान हो, उसे भी वहां जगह मिलेगी जब वो उस पद पे रहेगा। मैं तो आज भी आप दोबारा बात करूंगी कि आज जो प्रियंका गांधी जी लगातार जो घोषणाएं कर रही हैं, वो घोषणाएं भी नहीं है, वो एक संकल्प है। We prefer to use the word संकल्प in all the things we say because this is something जो हमें जमीन से जुड़े हुए लोगों के द्वारा बताया गया कि उनकी ये चिंताएं हैं, उनकी ये कमियां हैं, जिसे कांग्रेस दूर करने में उनके साथ खड़ी रहेगी और अपनी पूरी कोशिश करेगी। तो ये प्रपोजल उत्तराखंड में क्यों नहीं, ये प्रपोजल पंजाब में क्यों नहीं, ये आज राहुल प्रपोजल गांधी जी राजस्थान का में? आप ट्वीट पढ़ लीजिए, उन्होंने लिखा है कि यूपी सिर्फ एक शुरुआत है, आने वाले जितने स्टेट्स में चुनाव आने वाले हैं आप देखिए वहां के मैनिफेस्टो में क्या आता है। तो मतलब आप उन्होंने मान खुद रही हैं लिखा है ना, कि राहुल मान गांधी रही जी। हैं आप मान रही हैं कि पंजाब में भी 40% महिलाओं के लिए रिजर्व करने जा रही हैं आप? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, हमारे माननीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं।
मैं फिर बोल रही हूँ, ये एक एग्जाम्पलरी मॉडल रहेगा उत्तर प्रदेश में, एंड ऑल द अदर स्टेट्स आर वेलकम टू एक्सेप्ट द मॉडल एंड इम्प्लीमेंट इट इन द अपकमिंग इलेक्शंस। आने वाले इलेक्शंस में वो सभी उनका स्वागत है अगर वो इस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहे। और जैसे कि राहुल गांधी जी ने कहा कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। सृष्टि जी, जो श्वेता जी ने आरोप लगाया कि महिला आयोग जी। के समय में लालू यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने बिल फाड़ा, उनका मकसद ये था कि जो महिला आरक्षण है उसमें पिछड़ों को, दलितों को, कोई महिलाओं का कोटा निर्धारित किया जाए। ये नहीं किया जाए कि सारी महिलाएं बनी है पंडित ठाकुर ऊंची जाति के महिलाएं उस 40% कोटे को स्वीकार कर ले। इस विरोध की वजह से काटा। तो श्रवण सर ने बात कही है, मैं उस बात का मूल बस जवाब पहले आपसे चाहता हूँ कि जो विरोध हुआ था महिला आयोग का, क्या प्रियंका गांधी इस बात पे सहमत होंगी या कांग्रेस सहमत होगी कि उस महिला बिल को हूबहू स्थिति में लागू किया जाए, या जो आरजेडी की, जो समाजवादी पार्टी की डिमांड थी कि उसमें दलितों की, पिछड़ी जातियों की महिलाओं का कोटा आरक्षित किया जाए? जो श्रवण सर ने कही है बहुत सेंसिटिव, बहुत गंभीर बात है। कांग्रेस के स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, जिस दिन ये घोषणा हुई, ऐतिहासिक घोषणा प्रियंका गांधी जी ने की कि आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश में 40% टिकट्स जो है वो महिलाओं को दिए जाएंगे। वो एक सिंपल सेंटेंस है कि 40% टिकट महिलाओं को दिए जाएंगे। अब वो 40% के अंदर, चाहे वो किसी भी जाति विशेष के हो, किसी भी धर्म के हो, उन सबका स्वागत है। उस चीज को कहीं पे भी हम डाइसेक्ट नहीं करेंगे।